हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये वीडियो जो होने वाला है केवीएस ट्रांसफर 2022 के रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है ना। सॉरी, 22 के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं बताया तो बहुत कुछ था, लेकिन जो अच्छा, सबसे पहले बात तो ये कि ये किन के लिए हेल्पफुल होने वाली है। जो केवीएस में अभी इंप्लॉय हैं और जो ट्रांसफर चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं, ठीक है ना, कि 2021 में बहुत लोग जिनका गवर्नमेंट स्पाउस था, गवर्नमेंट स्पाउस मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले स्पाउस थे, वो भी अपने होम टाउन नहीं पहुंच पाए थे। वो भी अपने होम टाउन नहीं पहुंच पाए थे, बहुत सारे थे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि चॉइस उन्होंने गलत भरी या फिर उनके पॉइंट्स कम थे, ठीक है। तो ये वाला उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाला है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 2018 सॉरी 2019 मार्च में जो ट्रांसफर लेके हार्ड जोन में आ गए थे, कई लोग आए थे ना 2019 में मार्च में, जो ट्रांसफर लेके हार्ड जोन में आ गए थे, वो इन वाले के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि हार्ड जोन के लिए 3 साल का टेन्योर पूरा होना चाहिए, और जिस दिन से ज्वाइन करा है उस दिन से जब ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट होगी, फॉर्म निकलेंगे, यहां तक आपके 3 साल पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, तो इन वालों के लिए ही निकला है एक्चुअली ट्रांसफर फॉर्म। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इन वालों के लिए ही निकला है ट्रांसफर फॉर्म। तो 99% चांस है कि ये तो एलिजिबल होंगे होंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? पहली चीज तो ये। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो भी बहुत टेक्निकल है कि आपको बताता हूं 2018 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था, 2018 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था, उसकी ज्वाइनिंग पता है कब मिली थी? 2018 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसकी ज्वाइनिंग कब मिली थी पता है आपको? तो ओके, तो वो ज्वाइनिंग मिली थी किस समय? अक्टूबर नवंबर की, या अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो वो ज्वाइनिंग उतना लेट क्यों देते थे, मैंने बताया था, क्योंकि वो 30 जून से 30 जून का साइकिल माना जाता है 1 ईयर का, ताकि अगर उन्होंने 2019 में अगस्त में ज्वाइन किया तो 2020 30 जून तक जो उनका वर्किंग है वो 1 ईयर में ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात कि लास्ट ट्रांसफर में, यानी कि 2021 वाले में, बहुत ऐसे थे जिनके स्पाउस गवर्नमेंट जॉब में थे, फिर भी वो अपने होम टाउन नहीं पहुंच पाए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, दोनों फीमेल थी, एक के स्पाउस दिल्ली गवर्नमेंट में थे, एक के स्पाउस प्राइवेट जॉब थे दिल्ली में। इनके कितने पॉइंट हुए? अच्छा, ये थी हार्ड जोन में, हार्ड स्टेशन, इनके हुए, इनके कितने हुए? 30 तो ये वाले पॉइंट हुए स्पाउस के, और आपके पास 20 फीमेल के हुए, सॉरी फीमेल के नहीं हुए,
फीमेल के तो उन्हीं को है जिनके प्राइवेट जॉब वाले। 30 ये हुए और 6 ये हुए, क्योंकि 3 साल बाद मानो अप्लाई करते हैं। तो कितने पॉइंट हुए? 36। वहीं इस वाले के कितने पॉइंट हुए? 55, 20 और 6। तो ये वाले को इजीली क्या मिल गया? अपना होम टाउन मिल गया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब इस वाले की क्या गलती रही? देखो गलती कुछ नहीं है। देखो याद रखना, पहले तो मैं उनको बताया तो जिनका स्पाउस गवर्नमेंट जॉब है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे आपसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन आपसे ज्यादा है, ठीक है ना? क्योंकि जो जिस चीज के बारे में सोच रहा है वही कर रहा है। आपको करना क्या चाहिए? अगर आप श्योर हो, क्योंकि एक्सेल शीट तो आएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने पॉइंट बन रहे हैं और कौन कौन मांग रहा है, ठीक है ना? अगर आप श्योर हो कि आपके पॉइंट ज्यादा है तो आप अपना होम टाउन मान लो। अदरवाइज मैं तो पर्सनल सजेस्ट करता हूं कि आप देखो, पॉइंट ज्यादा हो, आपको श्योर हो और सीट खाली हो, देखो सब पता चल जाएगा। जब एक्सेल शीट आएगी तो वो सबका डाटा दिखाएगा कि इतने लोग हैं, इतने ट्रांसफर मांग रहे हैं और इनके इतने इतने पॉइंट है। तो आप अपना होम टाउन मान लो। अदरवाइज मैं तो पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप हार्ड स्टेशन काट लो। 3 साल की तो बात है, और 3 साल बाद जिनके हस्बैंड या वाइफ स्पाउस गवर्नमेंट जॉब में है, उनके पता कितने पॉइंट हो जाते हैं? स्टेट के 30 मान लो, 55 हार्ड स्टेशन के मान लो, 6 उनके अपने मान लो, कितने हो गए? 91। इससे हाईएस्ट होते ही नहीं है। होते हैं लेकिन ये बहुत है, मैक्सिमम, ठीक है ना? इस पे आपको अपना होम टाउन मिल जाएगा और उसके बाद आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? स्पाउस केस में बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि कोई रिप्लेस करे, और फीमेल को तो हो ही नहीं सकता। और अगर लास्ट ट्रांसफर 2021 में कोई ऐसा रह गया जिसके प्राइवेट जॉब हो, मतलब बैचलर हो या प्राइवेट जॉब स्पाउस हो, तो उसके लिए तो पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि उनके घर के पास वाला अगर कोई सॉफ्ट स्टेशन भी मिल जाता है तो भर के ले लें, लेकिन वो रेयर होगा। तो उनके लिए भी सजेशन यही है कि आप नॉर्थ ईस्ट या फिर हार्ड स्टेशन करें और 3 साल का टेन्योर पूरा करके अपने घर पहुंचे। अदरवाइज इस चक्कर में घूमते रह जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनना। अब हो सकता है जिनका एग्जांपल है वो थोड़ा सा वो, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो कोची में हो आप, आपका स्टेट है मान लो पंजाब, आपको पंजाब तो मिल नहीं रहा, आपने कहा ट्रांसफर ले लिया, मान लो मथुरा ले लिया, कि कोची के कंपैरेटिव मथुरा पास है पंजाब से, सपोज। अब ये आपका सॉफ्ट स्टेशन है, मतलब नॉर्मल स्टेशन है, सॉफ्ट नई टर्म बन गई। अब यहां पे सुनना मैं क्या कह रहा हूं, 1 साल के फीमेल को बता रहा हूं, 1 साल के 2 पॉइंट, 3 साल के 6 पॉइंट और 20 पॉइंट आपके, वैसे मान लो 26। यहां पे भी 26 ही थे। जब 26 में आप यहां से यहां नहीं आ पाए तो यहां से यहां क्या जा पाओगे? अब आपके पास एक ही चारा बचेगा, उसे कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर, कि कोई मथुरा पंजाब से मथुरा आ रहा हो तो आप उसकी जगह स्वाइप कर ले, लेकिन वो कब? जब दोनों की सेम पोस्ट हो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो सॉफ्ट स्टेशन वाला लालच बहुत अच्छा होता है कि ये वाला पोजीशन इसके पास है, लेकिन वो ऐसा ना हो कि आपको फिर इसके बाद दोबारा हार्ड स्टेशन के लिए जाना पड़े, क्योंकि जब तक आप हार्ड स्टेशन नहीं करोगे आप अपने होम टाउन नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना? तो ये एक एनालिसिस था। और साथ ही साथ जिस दिन भी ट्रांसफर फॉर्म निकलेगा उस दिन जिसके भी 3 साल पूरे हो जाएंगे वर्किंग, वो एलिजिबल हो जाएगा इसके लिए। अब कब निकलेंगे ये देखना है।
और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, तो 2 से 3 महीने का मतलब है, अगर मान लो मार्च में भी हुए, मार्च अप्रैल मई जून, मान लो जून तक ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि जून में खत्म होते ही फिर रिक्रूटमेंट आएगा, हो सकता है इसके बीच में आ जाए, लेकिन ऐसा रेयर होता है। ठीक है ना, पहले एक ही प्रोसेस खत्म करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होती है। ठीक है,